जो शब है, एक आग की भयानक वारदात जो है पेश आई है, जिसमें यहाँ पे आप जैसे आपने देखा एक रिहायशी मकान के साथ साथ दो दुकानें भी पाकिस्तान में हैं। और जैसे इनके मुताबिक 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँची है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, हिली एरिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आज तक इतने मकान भी गुज़श्ता सालों में खाकिस्तर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी सर्विस फराहम नहीं की जा रही है हुकाम की जानिब से। देखिए, आपका शुक्रिया आप यहाँ पे आए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी, ये नागहानी आफात में आता है। तो इस सीज़न की ये तीसरी आग है और जो तीनों जो इंसिडेंट्स हुए वो ऐसे लोगों के हुए जो बीपीएल ज़ुमरे में आते हैं, गरीब है, जो कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। और इसमें जैसे आपने खुद बता दिया कि रात को फायर सर्विस आई है, लेट आ पाई है और टाइम पे नहीं है पता, और हमेशा आज तक ही होता हुआ है। जब भी कभी यहाँ आग लगी है तो फायर सर्विस का जो बहुत ज़्यादा दूरियां है, डिस्टेंस है, आग आधे घंटे और पौने घंटे में सारा काम ख़त्म करती है, और जो फायर सर्विस की गाड़ियां वो 1.5 घंटे में पहुंचती है। मैं इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये कहना चाहूँगा कि ये मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, ये मेरे अपने ही लोग हैं, मेरा ही भाई है। तो मेरी तो पहले हाथ जोड़कर मेरी आवाम से अपील होगी इसके मदद करने के लिए। लेकिन जो ये भी इम्पोर्टेंट कहना होगा कि रात को जो आर्मी ने यहाँ रोल किया, उन्होंने अपनी शनाख्त कायम रखी है, बहुत ही डिसेंट तरीके से उन्होंने यहाँ पे रोल अपनाया है, और आग को बर वक्त बुझाने में हमारे लोकल कैंप ने काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया। और उससे ज़्यादा बढ़कर जो यहाँ के मुकामी लोग थे, उन्होंने ट्रैक्टर्स अपने लाकर उसको में पानी भर के प्रेशर बिल्ड करके यहाँ पे और 2-3 मकान उन्होंने बचाए। तो ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ। मैंने जो हो सका, मैंने कुछ कैश जो है इनके हवाले कर दिया, क्योंकि मेरा घर ही के मुतराफ़ है, मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, हमारा दर्द एक जैसा है, हम साझा हैं सब चीज़ों में, सुख दुख में हम एक दूसरे के जनाजे के जो है शरीक होने वाले लोग हैं। तो होना ये चाहिए था अब की बात कि हम सब लोग पहले इस इलाके के लोग एक डोनेशन कैंपेन शुरू करें। रशीद साहब के साथ बड़े हादसे हुए, इनकी वाइफ जो है वो कैंसर की मरीज़ा थी, बहुत अमाउंट उस पर खर्च हुआ। अब एक दुकान बची थी जिस पे कारोबार चलाते थे, जिसमें भी इसको बड़े जो ये होलसेल डीलर हैं उन्हीं का कर्जे का दिया हुआ पैसा था, जिसमें अपना दिन चलाता था, और वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ। मैं कहूँगा कि अल्लाह के ही नाम रहा है, लेकिन अल्लाह के बाद ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है यहाँ पे कि हम समझें कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो रही बात फायर सर्विस के ताल्लुक से, देखिए लास्ट ईयर यहाँ लोग सब अभी बता रहे थे कि किसी हमारी जो डीडी साहिबा, डीडीसी की चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैंने यहाँ फायर सर्विस दिया, एक ऑर्डर भी बड़ा वायरल हुआ था। ठीक है कि बुनियादी जो लैंड आइडेंटिफिकेशन और लैंड एक्वायर करना होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन उनको सीरियस लेना चाहिए कि वो इसी इलाके की हैं, वो इस दर्द को महसूस करनी चाहिए कि अगर वो इस टाइम पे ज़्यादा पैन लें यहाँ पे करवा दें, कि बार बार उनको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हम शोभा नहीं देता ये बात बार बार उनको बता दें। यहाँ लोग बड़े नाराज़ हैं यहाँ के सिस्टम से कि वोट देते हैं और उनके बुनियादी काम नहीं होते। देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। रोटी तो कहीं से मिल सकती है, कपड़ा भी उधार दे सकते, घर कोई नहीं देता। कश्मीरी में बोलते हैं शेरवा वैसिन डेरवा मोहसिन। तो रशीद साहब के साथ जो हुआ ये कंटिन्यू कब तक होता रहेगा, इस चीज़ को उसको सीरियस लेना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो लोगों की इस डिमांड और दर्द को समझें, वो फोर्स बढ़ाएं इस चीज़ का। अभी उनका टाइम है काम करने का, अभी टर्म है उनकी, वो सबसे ज़्यादा उनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं सरकार में ऊपर हायर लेवल पर, उसको यूटिलाइज़ करके यहाँ पर इन लोगों की डिमांड करें जो है वो पूरी करें। तो आइंदा अगर ये होता रहेगा, क्योंकि ये सरकार में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जहाँ एक गरीब की आग लगे और उसको उतने लेवल पे कंपनसेट किया जाए। अब जो तरीके हैं वो ये लोग फॉलो नहीं कर पाते, मुश्किल से रोटी अपनी कमा पाते हैं, तो वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। सो जो इसके स्टैक होल्डर्स हैं इंसिडेंट्स के, उनको सबको आगे आना चाहिए। जैसे मैं एज हमसाया यहाँ पे हूँ और मैं इनके साथ हूँ। फैज साहब, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वाबस्तगी आप रखते हैं, क्या आप इस इलाके की जो डिमांड है, जो यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी की डिमांड रही है, क्या आप आला हुकाम तक या अपनी पार्टी तक इसको उठाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं डेफिनेटली इसको अपनी पार्टी तक ले जाऊंगा, हायर अथॉरिटीज़ तक ले जाऊंगा। और कुछ दिनों में हमारे कुछ मंत्री साहबान यहाँ विज़िट कर रहे हैं, उनकी नोट्स पे ज़रूर होगा। और मैं डीसी साहब जो भी इससे कंसर्न है, जिनको भी गुजारिश करना ज़रूरी है और प्रोटेस्ट करना जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे तो डेफिनेटली मैं करूँगा। शिमलारन के मुकाम पर पिछले कई सालों से रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, वहाँ भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपकी सरकार सत्ता में थी, चूँकि अब जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने भी कई बार आने वहाँ पर स्टोरी की है, लेकिन आज तक वहाँ पर भी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ पर स्कूल बसेस का आना जाना होता है, वहाँ पर हादसा भी हो सकता है। उस हवाले से आप किस तरह के इकदाम उठाना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पे, इस वक्त थर्ड पार्ट टायर सिस्टम है, कभी था नहीं, हमने दे दिया, बीजेपी ने दिया, मोदी जी ने दिया। थर्ड टायर सिस्टम का लाना किस लिए था? वो इसी लिए था कि यहाँ के लोग जो छोटे छोटे काम के लिए वो मंत्री के दरवाज़ों पे ना जाए,
उनका 5 सरपंच और डीडीसी और बीडीसी कर दे। अब अगर डीडीसी, अभी जैसे लोग बता रहे थे डीडीसी मेंबर्स के साथ इनकी शिकायत है, क्योंकि अभी तो वही एक है, फंक्शनल है, उनकी टर्म है और जमहूरी तौर पावर में, अगर वो नहीं करते ये उनका कसूर है। लेकिन इसमें कहीं पर भी एलजी साहब नहीं आएगा, इसमें मोदी सरकार नहीं है, हम नहीं आते इसमें। हमने सिस्टम दे दिया, हमने लोगों को दे दिया, अधिकार दे दिया कि आप अपना नुमाइंदा चुनिए, आपके काम करेगा, तो उनको करना चाहिए और वो डेफिनेटली करेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ वो करेंगे।